Hello and welcome learners to another video of JRF Nexus Fair. हमने हमेशा क्या सुना है मैम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन समझ नहीं आ रही है, ग्रामर समझ नहीं आ रही है. डू नॉट वरी, आई एम हियर टू मेक इट इजी फॉर यू गाइज. सबसे पहला टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आज मैंने उठाया है, दैट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. वेरी टेक्निकल नेम, very simple answer. Anything that follows a procedure having a set of steps. Okay? अगर मैं बोलूँ set of steps, then what can possibly it be? सबसे पहले अगर आपको WhatsApp यूज करना है, how do you use WhatsApp? अगर WhatsApp यूज करना है तो first you download it. After downloading it, you agree to some terms and condition. After agreeing to those terms and conditions, आप अपनी प्रोफाइल में स्टेटस वगैरह जो भी डालना रहता है वो डालते हैं. Then you finally are there. So you followed a set of processes, है ना. पहले क्या किया, डाउनलोड किया, प्ले स्टोर गए, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया. डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या किया उस पे, सेकेंड चीज ऑफ कोर्स डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करूंगी. उसको करने के बाद क्या किया मैंने, अपना बायो जो भी उसमें डालना था, अपना प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ डाला एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग. ये हो गया एक जेनेरिक एग्जाम्पल. और हम क्या देख सकते हैं, एक अब टेक्निकल एग्जाम्पल देखते हैं कि जब बूटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो बूटिंग प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, व्हाट आर दी स्टेप्स विच आर फॉलोड. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप रूटीन. हमारे पास क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर. बूटस्ट्रैप लोडर आर दी इनिशियल रूटीन्स विच आर यूज्ड, ओके, बूटिंग प्रोसीजर के दौरान. आफ्टर दैट दिस इज योर इनिशियल स्टार्टअप रूटीन. दिस गोज टू योर सीपीयू. कहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे ये रोम में था, ओके, एंड देन इट विल गो टू रैम. वाई, रोम से रैम क्यों डाल रहे हैं हम, रोम में क्यों नहीं रहने दे रहे हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी में क्यों ही नहीं रहने दे रहे हैं. वाई, बिकॉज सीपीयू विल ओनली एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम रैम. सीपीयू विल एक्सेस फ्रॉम योर प्राइमरी मेमोरी, दैट इज योर रैम, ओके. सो रैम से एक्सेस करेगा, उसके बाद इट विल सर्च योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन सेकेंडरी मेमोरी. क्यों, क्योंकि सीपीयू क्या करना है उसके बाद, पूरा लोड करना है. सो दीज आर, इसके बाद भी स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस है, बट द मेन फंडा विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन, है ना, जो मेन चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है इसमें, दैट यू हैव इवेंट्स, ओके. सो यू हैव अ इनिशियल स्टेट. ये एक आपकी इनिशियल स्टेट हो गई जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से. उसके बाद यहाँ कहीं पहुंचकर आपकी एक फाइनल स्टेट होगी. फाइनल स्टेट को क्या बोल सकते हैं हम, फाइनल स्टेट जो होती है हमारी वो हो जाती है क्यू. सेट ऑफ स्टेजेस है हमारे पास, ओके. सो अब देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. एक इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है, एक सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, एक फाइनल स्टेट होती है. ट्रांजिशन फंक्शंस, इनपुट सिंबल्स. सो ये प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट यू हैव अ इनिशियल स्टेज. दिस इज योर इनिशियल स्टेज. यू विल बी हैविंग, दीज आर दी सेट ऑफ स्टेजेस. ये जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से वहां, दीज आर दी सेट ऑफ स्टेजेस, यू कॉल देम क्यू. एंड में पहुंचकर व्हेन द बूटस्ट्रैप लोडर विल बी लोडेड, बूटिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, दैट विल बी योर final stage, and this is transition from one function to another function, okay. And what are the symbols, कुछ ना कुछ intake लिया होगा तभी next में move करें. और if I can tell you a better example, that if you have A, D, then you took E, then you went to F. So what did you do, you were in a start, you took some set of symbols and then you reach to the end. तो ये क्या हो गया, मेरा ट्रांजिशन हो गया. So anything that follows a set of procedure, उसको हम क्या बोलते हैं, finite state automata. This was developed for abstract machines, okay. After that we will land towards the regular language. Regular language is the language which is accepted by your finite state automata. Finite state automata जिस language को accept करता है, जिसके through work करता है, that is called as regular language, okay. So regular language एक चीज से compose नहीं हुआ है. There are multiple aspects that are incorporated in order to have a regular language. So first and foremost aspect is an alphabet, okay. See, confuse नहीं होना है,
नेम अलग होगी, डेफिनेशन अलग होगी। सेट्स रिलेशन फंक्शन से इसको बिल्कुल भी आपको जो टॉपिक है ना आप उसको मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे। ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न दिस, हैव एन ओपन माइंड दैट ओके दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ डेफिनेशंस। ओके, सो फर्स्ट इज अल्फाबेट, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स लाइक इफ आई से A, E, I, O, U. Set of vowels, this is also an alphabet, but if I write 1, 2, 3, this is also a set of alphabet. So you understood that this can also be an alphabet, that can also be an alphabet. It is not necessary that numeric values will not be composed inside your set of alphabets. Okay? Next definition, strings. Now here's the difference. Strings means now you will be having the set only from the alphabet. Alphabet पुरानी definition वाला नहीं, alphabet in generic manner. Like you can have AB, or you can have CD, you can have Z, anything that is from the set of alphabets. जो A to Z जितने भी आपके alphabets हैं उनमें से किसी का भी set आप randomly बना देंगे तो that is called your strings. Okay? Moving on to the next thing. पावर ऑफ एन अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट की पावर कैसे देखी जाती है। सो आई हैव रिटन समथिंग हियर, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, पावर ऑफ 1, दिस 2, 3 एंड इफ आई ऐड ऑन मोर दिस पावर ऑफ 4. सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट द पावर? डेफिनेशंस को अवॉइड करके एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी बट एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे. ओके, इफ आई से पावर 1, power 1 means only just this combination. This combination will be A and B. If I say power 2, then all the possible combinations which are associated with A and B. ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, A, B, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन A A, तीसरा कॉम्बिनेशन B B और चौथा कॉम्बिनेशन B A. This will be your पावर सेट. ओके, यहाँ पे हमेशा जो भी वैल्यू लोगे वो डबल में होनी चाहिए. जैसे अगर 0 1 की बनाने बोलूँ मैं तो इफ दिस इज योर क्वेश्चन 0 1, सिमिलरली अगर मैं इसकी पावर 2 बोलूंगी, हाउ विल यू डिफाइन द पावर 2? दैट विल बी 0 1 1 0 0 0 1 1, राइट? यू कैन ऑल्सो टेक पावर 3. दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू. एक बार पावर 3 लेकर देखें एंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विच यू आर हैविंग यू मेक देम. डू नॉट अगेन कंफ्यूज दिस कॉन्सेप्ट विद पावर सेट. पावर सेट से इस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज मत करना, बिकॉज पावर सेट में आपके पावर 1 भी आता है, पावर 2 भी आता है, पावर 3 भी आता है, 5 भी आता है. ओके, हियर यू आर नॉट हैविंग पावर 1 पावर 2, यू आर ओनली हैविंग, अगर 2 लिखा है तो सेट ऑफ एंटिटी 2 यूज हो रही हैं. अगर 3 लिखा होता, लेट्स सपोज से कि आई विल इरेज दिस फर्स्ट, इसको इरेज करते हैं और पावर 3 बना के देखते हैं हम कि पावर 3 क्या आएगा यहाँ पे. ओके, सो फर्स्टली यू विल स्टार्ट विथ लेट्स सपोज से A, B और C की पावर बनानी है हमें, तो कैसा हो जाएगा A B C, B C A, C A D. ओके, ऐसे करके ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस which you will take. और आप एग्जाम्पल लेते जा सकते हैं, A A A A A, B B B, C C C, C C A, A A C. मोनोटोनिकली ये चलता जाएगा. ओके, ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस लेने हैं. अंडरस्टूड? दिस इज योर पावर ऑफ एन अल्फाबेट. आप चाहे तो आप पावर जो आपका पावर सेट है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीन स्टार. क्लीन स्टार विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पावर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पावर्स इंक्लूडिंग नल. यहाँ पे नल भी होगा. इफ आई से ए बी का स्टार चाहिए मुझे, ए बी का स्टार क्या होगा? स्टार को मैं बाहर लगाऊं पहले. ए बी का स्टार मैं बताऊंगी बाद में कि स्टार सिर्फ बी के पास लगा हुआ है तो क्या डिफरेंस है, अगर स्टार ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो क्या डिफरेंस है. ओके, ए बी का स्टार. सो यू विल टेक द कॉम्बिनेशन. फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपका 5 आ सकता है बिकॉज 5 इज अ पार्ट ऑफ इट. देन यू विल हैव ए, देन यू विल हैव ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी. सो ऐसे करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेने हैं. ओके, यू अंडरस्टूड? मीन्स ए बी की पावर 3, ए बी की पावर 4, ऐसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो चलता जाएगा. अंडरस्टूड? दिस इज योर क्लीन स्टार.
अब उसके बाद आता है प्लस का साइन. नाउ अगेन सम मोर, पहले एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, कि अगर मैंने ये स्टार की वैल्यू कहीं बीच में लगाई है या फिर कहीं पूरे ब्रैकेट में लगाई है तो डिफर क्या करता है. ओके, अगर मैंने वैल्यू b पर लगाई है, which means that I cannot make a null, I cannot make this ending a also null. These two values will never be null. By the way, ये value null हो सकती है. This value can be null. Yes, definitely this value can be null because it is having clean star. Okay, बनाते हैं, जनरेट करते हैं इसका सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल नल वैल्यू मीन्स b की वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. a. नेक्स्ट वैल्यू a b a, a b b a, a triple b a, so on and so forth. So the starting value and ending value are fixed, they are static, they won't change. Why they are not changing? Because इनके ऊपर star नहीं लगा है. Star is associated only with b. Next, moving on to this one. Now star is associated with a, so the value of a can be null, but can the value of b be null? अगर b की वैल्यू क्या आप null ले सकते हो? No, you cannot take value of b to be null because star is not associated with b. Again, let's generate the set for this. First, a can be null, so you can just write b here. Then a b, a a b, a a a a b, a b, so on and so forth. This set will go on up till infinity. Okay, then comes this, similar to this one only. You will start again, a and c will come. The value of b can be null because it is having clean star. Then a b c, a b b c, a b b b c, and so on and so forth. These are the values. Understood this concept thoroughly? Okay, moving forward. Then you have a plus sign. Now the difference between your star sign and the plus sign is that phi is included in star, means null is included in star, but null is not included in plus. आप नल को स्टार में ले लोगे बट नल को प्लस में नहीं ले सकते हो. अगर मैंने ये एग्जांपल लिखा है तो यहाँ पे a के लिए नल हो सकता है बट b के लिए नल नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो अगर मैं इसको लिखना चालू करूंगी तो b मैंडेटरीली एक बार तो आएगा ही. वाई? यू कैन नॉट मेक इट नल. आफ्टर दैट यू विल हैव, मीनवाइल मैंने a हटा दिया यहाँ से. क्यों? क्योंकि a की वैल्यू तो नल हो सकती है. a की वैल्यू नल किस लिए हो सकती है? बिकॉज इट इज हैविंग स्टार इन इट. देन यू कैन हैव a b c. नाउ सी द वैल्यू ऑफ a, the value of b, both can be repeated क्योंकि दोनों में ही हमारा फंक्शन लगा हुआ है. So it will be a a b b c, a a a b b b c. You can also then you can also have the values a b b c, or you can also have a b c, means the value of a and b can fluctuate and then it will go up till infinity. Okay, understood up till here? Next concept that we will be studying about is some questions. Let's solve some questions. So write a regular expression starting with a, an expression which is starting with a. Then what will it be? First of all, it will be a itself because it is starting with a, and then all the possible combinations of a and b. Let's draw this expression. Means a and b both can be null also here. Why a and b both can be null? Because clean star is here for them. So first expression can be this. Next expression which you can take will be a b. It can also be a b a, so on and so forth. Means an expression which is starting with a, this will be the possible regular language for it. Then ending with a, similar expression a plus b whole star a, means all the possible combinations of a and b ending with a. Okay, you can write it first as this one, then it can also be a b a, b a a, so all the possible combinations, but that string should always end with a. After that, starting is a and ending is b. So starting is a, ending is b, and all the possible combinations of a and b in between. So when you will draw this string, it will always be a and b first string because this is having clean star in between. It can be null also. Then
every string that will be starting with A and ending with B. Understood? At most 1A. What does at most 1A means? If I say at most, which means either 0 or 1. Okay, so you will have at most 1A means B, A, B. Means at most 1A you can have at least 1A. This can be one of the possible combinations, or you are not having any A at all. So it will be A, B star plus B star. Means you are having either 1A or no A at all. Okay. Then comes exactly 1A. Means only 1A is possible. Here you cannot take this. A plus B का combination नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर A कई बार आ जाएगा. Only we have to represent A just once. So this will be B star A, B star. Means A is occurring only once. At least 1 AA means you need at least 1 AA. मतलब इसके बाद भी A हो सकते हैं, इसके बाद भी A के possible combinations हो सकते हैं. So here you can take A plus B के possible combinations. Why? Because it is saying at least. मतलब ये combinations exist करेंगे. So then it will turn out to be A plus B star, AA, A plus B star. How did this turned out to be? Because we are told that we only have at least one AA, means you can have combinations of A and B where A can occur once or twice, but mandatorily it should occur once as AA. Understood? Is that clear? After that, we will be learning how to construct the automata. Okay? The construction of automata is also very essential because based on this you have deterministic finite automata, you have non-deterministic finite automata, you have transition graphs, you have Moore and Mealy machine also based on this concept. So this drawing concept you need to learn. First, initial state. What is the initial state? How do you represent it? You represent initial state either by this way or by this way. Similarly, when you want to talk about final state, you can represent it this way or this. Okay, now we will try to solve some of the examples which are associated with drawing the diagrams. First of all, this is your starting state. This is how you will start it. Either you can start it like this or like this. I am starting like this. What is the question? Ending with A. Means it should always end with A. So you will give A here. Right, it will always end with A. If in case there is any B, then that B will be given here and all the possible combinations of A and B will run here. So what is your final state? This is your final state because here you will be having A. Okay, let's move on to next question. Your next question will be this. Okay, your next question is accept only 1B. Only accepting 1B. How it will be accepted? Again, starting with your initial stage, that will be having all the possible combinations. Always try कि आप पहले बाद वाला fix कर लें. After that you can come back कि okay क्या क्या बचा है, that you will fix in your this state. This is my initial state. It should only accept 1B. ऐसा तो नहीं बोला है उसने कि अगर सिर्फ एक B है तो A होना ही नहीं चाहिए. Definitely अगर सिर्फ एक B है तो A के भी possible combinations exist करेंगे. If it is only 1B, then all the possible combinations of A will also be accepted. Okay, और फिर उसको move forward कर देंगे A को. Then you will have this stage where you will have all the possible combinations of A and B. Okay, you understood here? Then you will have here the combinations of A and you will have the combinations of B. Understood that? Now, which is your final state? This is your final state which is only accepting 1B. Only 1B is accepted here, but also you have the combination of A. Combination of A का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक B है पर A तो है, अगर मैं बोल रही हूँ दिए, this is also accepted. अगर मैं बोल रही हूँ A B A, this is also accepted. अगर मैं बोल रही हूँ A A B, this string is also accepted. Okay, understood that? Now here's a question for you. If there is no final state, whether your string will be accepted or not accepted. अगर मैं बोल रही हूँ that
you are having a final stage. So your string is accepted or not accepted. अगर final stage नहीं होगी तो string accept हो जाएगी कि नहीं होगी? That is your question. Please comment down in section whether it will be accepted or not accepted.